अमेरिकी हमलों के बाद अब ईरान भी लगातार हमलों का जवाब दे रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से ईरान दे रहा है। अमेरिका पर दबाव में इजाफा हुआ है, अमेरिका पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। जिस तरह से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर दरअसल इस वक्त पहुंच चुका है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग बुझने के बजाय मजीद भड़कती दिखाई दे रही है। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में जहां पर इजराइल, अमेरिका और खासतौर से अमेरिका और ईरान के दरमियान यह लग रहा था कि जंग अब थम चुकी है और अब बातचीत की मेज पर आएंगे, बातचीत होगी। पाकिस्तान सालसी कर रहा था, बातचीत के रास्ते पर एक तरह से दोनों मुल्क आने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बार फिर से जो भरोसा है वो अमेरिका ने तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल वही किया जिससे ईरान डर रहा था, जो ईरान को खदशा था कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इस तरह की दूसरी यूरोप के जो बड़ी ताकतें हैं उन पर दरअसल भरोसा नहीं किया जा सकता है। और एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ दिया। और आप देखिए कि इसके बाद क्या होता है। जिस तरह से अमेरिका लगातार अब तेहरान को निशाना बना रहा है, ईरान के अलग अलग शहरों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लगातार ड्रोन और मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए से बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब मशरिक़ वुस्ता में भी अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान बड़े पैमाने पर पलटवार कर रहा है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है और मशरिक़ वुस्ता में कई ममालिक, जहां चाहे आप बहरीन की बात कर लें, उर्दून की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, इसके अलावा जॉर्डन की बात कर लें, इन तमाम ममालिक पर अब लगातार ईरान हमले कर रहा है। और हमले वहां पर हो रहे हैं जहां पर अमेरिकी मफादात हैं, जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कि अमेरिका की जानिब से ईरान के साहिली शहरों पर मुसलसल फजाई हमलों के बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का अपना जो दायरा है वो वसी कर दिया है। अब ईरान भी लगातार दायरे से बाहर निकलकर हमले कर रहा है। और इत्तलात के मुताबिक जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दून में मौजूद अमेरिकी मफादात और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, जबकि तेहरान का दावा है कि उसने अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट यानी यूएस 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, पेंटागन को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से तेहरान ने खुद दावा किया है कि उसने अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट यानी यूएस 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को ही नेस्तो नाबूद कर दिया है। बहुत बड़ा झटका दरअसल ईरान ने अमेरिका को दिया है। ईरान ने अपने हमलों को कामयाब करार दिया है। ईरान का दावा है कि सटीक टारगेट पर उसने निशाना लगाया है और इन दावों की आप देखिए कि खुद तेहरान ने तस्दीक की है। अमेरिकी हुक्काम की जानिब से हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका दरअसल इस तरह की खबरों को छुपाता है। अमेरिका अगर इस तरह की खबरों को बताएगा, दुनिया के सामने लाएगा, तो आप बताइए कि एक सुपर पावर की इमेज क्या रह जाएगी, एक सुपर पावर की कितनी बड़ी बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर होगी। इसी वजह से चाहे पेंटागन हो, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे अमेरिका के दूसरे जो बड़े सेक्टर हो, वो सभी जो तबाही की खबरें होती हैं दरअसल उसे छुपा लेते हैं। और अमेरिका भी इन खबरों को छुपा रहा है। अभी एक खबर तो आपने सुनी भी नहीं होगी, कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिका के कई फौजियों को जहन्नम पहुंचा दिया है। अमेरिका के कई फौजियों को मौत के घाट ईरान ने उतार दिया है। यह बड़ी खबर शायद अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि अमेरिका दरअसल इन खबरों को छुपाता है, ठीक इसी तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर एक बड़ा हमला ईरान ने किया था और वहां पर अमेरिका के 6 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। कई फौजी उसमें बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें लगातार अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान अमेरिका का पहली बार दरअसल हुआ है और कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि खबर यह भी है
कि अमेरिका के जो फौजी हैं वो अपने जो बड़े ओहदेदार, बड़े अफसरान हैं या उनके जो जर्नल्स हैं उनसे दरअसल अमेरिकी फौजी खफा हैं, क्योंकि अमेरिकी फौजियों का यह कहना है कि जब ईरान ने पहले से कहा था कि कुवैत में वो इस तरह के हमले करेगा, अमेरिकी फौजियों को टारगेट करेगा, निशाना बनाएगा, तो अमेरिका ने या पेंटागन ने इसे इतने आसानी से क्यों लिया, या फिर अमेरिका के जो बड़े जनरल्स थे, बड़े जो अफसरान थे, आखिर उन्होंने इस खबर का संज्ञान क्यों नहीं लिया, या इस खबर पर उन्होंने दरअसल अगर पहले से वो एक तरह से मुतहर्रिक होते, एक तरह से वो अलर्ट होते, तो शायद अमेरिकी फौजियों की जान बचाई जा सकती थी। इसी वजह से अमेरिका के जो फौजी हैं वो अपने जो बड़े जनरल्स हैं उनसे खफा नजर आ रहे हैं, और उनका यह मानना है कि अगर पहले से अलर्ट कर दिया जाता, अगर जिस तरह से जनरल्स को पहले से पता था कि ईरान यहां पर हमला करेगा, तो शायद अमेरिकी फौजियों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिकी फौजी पेंटागन से भी नाराज हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी नाराज हैं, फौज के जो आला अफसरान हैं उनसे भी अब फौज के अंदर एक तरह से बगावती आवाज उठ रही है। तो अब जानी नुकसान बड़े पैमाने पर अमेरिका का हुआ है, और यही वजह है कि अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशान है, अब फौज के अंदर से भी बगावत की आवाजें अमेरिका के अंदर उठ रही हैं।